नियंत्रण एवं सामंजस्य चैप्टर 1 का नाम है पेड़ पौधों में संवेदनशीलता एवं प्रतिचार। इसमें कुछ तंत्रों यानी सिस्टम के अनुसार से हम लोग को पढ़ना है। इसमें उद्दीपन यानी स्टिमुलस, इसके साथ साथ अनुक्रिया या प्रतिचार करने में आंतरिक उद्दीपन करने में जैसे प्रकाश, ताप, स्पर्श, गुरुत्वाकर्षण। पेड़ पौधों में भी क्या मिलते हैं, गतियां मिलती हैं, कुछ मूवमेंट्स होते हैं। और साथ साथ इसमें कुछ ओवलिया, साइकॉन, स्पॉन्ज और सी एवियम के भी कुछ, जैसे लाजवंती के भी कुछ पौधे पाए जाते हैं। लाजवंती के पौधे कैसे होते हैं, उसको छूने से उसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। साथ साथ हम लोग को पौधे में गति कुछ देखी जाती है, प्रेरित प्रचलन गति। फोटो प्रेरित प्रचलन गति में फोटोट्रॉपिक गति, फोटोट्रॉपिक गति को हम लोग फोटोट्रैपिज्म कहते हैं। इसके साथ साथ हाइड्रोट्रॉपिक गति, हम लोग क्लास में पढ़े थे कि फोटोट्रॉपिक गति भी अलग अलग प्रकार की है। जैसे फोटोट्रॉपिक गति जो है उसमें जियोट्रॉपिक गति आता है एगो, और उसके साथ साथ हाइड्रोट्रॉपिक गति आती है, फोटोनेस्टिक गति भी आती है। इसके साथ साथ टैक्टिक ट्रॉपिक एंड नेस्टिक गति भी हम लोग देखते हैं। टैक्टिक ट्रॉपिक एंड नेस्टिक गति, प्रेरित प्रचलन गति में कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अगर हम लोग देखें तो पौधे के कितने प्रकार पाए जाते हैं, 3। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिनोस्पर्म, पता है ना। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिनोस्पर्म, ये सब होते हैं ना। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिनोस्पर्म। इसमें ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिनोस्पर्म के भी आप लोग को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म है। इसमें ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है और थैलोफाइटा है। तो थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया और जिम्नोस्पर्म हो गए। जिम्नोस्पर्म में कौन आता है, फर्न आता है। क्या आता है, फर्न। क्या जिम्नोस, आगे बढ़े, और देवदार आता है। फर्न एवं देवदार, ये सब पौधे आते हैं। फोटोट्रॉपिक गति पढ़ा दिए थे। तो फोटोट्रॉपिक गति उसको कहेंगे जो सूर्य की ओर प्रकाशित करता हो। सूर्य कहाँ होता है, ऊपर की ओर। तो पेड़ भी पौधे कहाँ जाते हैं, ऊपर की ओर प्रकाशित होते हैं, इधर की ओर जाते रहते हैं। आज हम लोग को आगे बढ़ना है थोड़ा सा। पिछले क्लास में हम आप लोग को पढ़ा दिए थे, कहाँ तक पढ़ा दिए थे, फोटोट्रॉपिक हो गया था। और बताओ ना, नेस्टिक गति बताना है, ये नहीं बताना है। अच्छा, टैक्टिक गति क्या होती है, ये प्रेरित प्रचलन गति होती है, प्रेरित करता है किसी को, प्रेरित करता है। ट्रॉपिक गति क्या होता है, ये प्रेरित वर्णक गति होती है, ये निम्न वर्गीय पौधों में होता है। जल्दी बोल। इसमें पौधा स्थान परिवर्तन करता है। टैक्टिक गति में पौधा क्या करता है, स्थान परिवर्तन। जैसे 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 कुल भी नहीं करेगा। टहनिया, जड़, जड़ आगे की ओर बढ़ता है। जैसे बरगद में जड़ क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, कभी ऊपर भी चला आता है, झाँक लेता है ऊपर जाके, ठीक है। के साथ इसमें पौधा स्थान परिवर्तन नहीं करता, किसमें, ट्रॉपिक गति में। ट्रॉपिक गति में पौधे का स्थान परिवर्तन नहीं होता। टैक्टिक गति में पौधे का स्थान परिवर्तन होता है। नेस्टिक गति में पौधे का स्थान परिवर्तन होता है, नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं कुछ एनिमेशन के चलते। इसमें हम लोग देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे आप लोग समझेंगे, पादप हार्मोन्स के बारे में भी समझना है, ठीक है, पादप हार्मोन्स के बारे में। तो आप लोग बताइए मेरे को कि पौधे में कितनी गतियां होती हैं, 3 प्रकार की। एक वो होता है कौन सा, टैक्टिक गति। कौन सी गति, टैक्टिक गति। और कौन सा, ट्रॉपिक गति। और एक वो नेस्टिक गति। समझ में आ गया, कौन कौन सी गतियां बताऊं, टैक्टिक, ट्रॉपिक और नेस्टिक। टैक्टिक गति में भी 3-4 हिस्से थे ना, नाम क्या था, फोटोट्रॉपिक गति, फोटोट्रॉपिक है ना, सब लिखाए थे। दिखाओ एक बार थोड़ा, नोट्स दिए थे एकदम खतरनाक एकदम, सब दे दिया नोट्स फोट सब। आ गया, नेस्टिक का नहीं, और एक तो फोटोट्रॉपिक कहाँ है, टॉपिक कहाँ है, टैक्टिक ट्रॉपिक निकालो। टैक्टिक गति, ट्रॉपिक गति, नेस्टिक गति, हाँ ये रहा। टैक्टिक गति में स्थान परिवर्तन होता है, जिसमें से प्रकाश अनुक्रम, उष्माक्रम, रसानुक्रम और वायुक्रम। किसके किसके द्वारा, बता पाया कोई, कौन कौन सा, प्रकाश अनुक्रम, प्रकाश क्रम, प्रकाश क्रम कहने का मतलब है प्रकाश की ओर। और उसके साथ साथ उष्माक्रम, उष्मा जहां पे रहेगा उधरी पे सबसे ज्यादा जाएगा, ठीक है। जैसे सूर्यमुखी का पौधा, जिस तरफ से प्रकाश आता है उसी तरफ वो जाके खुल जाता है, और जैसे ही बंद होता है वो भी मुरझा जाता है, मुरझाता नहीं है, क्या होता है, बंद हो जाता है वो। इसके साथ साथ रसाक्रम, कौन सा बाबू, रसाक्रम, कौन सा, रसाक्रम, रसाक्रम, रसाक्रम। और एक को बताओ, वायुक्रम। ट्रॉपिक गति में कौन कौन से थे, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रो मतलब जो पानी में हो, और जियोट्रॉपिक मतलब जो पौधे के, सॉरी, मिट्टी के अंदर। जैसे एक गमला होता है, उस गमला में रहता है ना, पानी डालने के बाद उस जड़ें क्या होती है, उसके पीछे से बाहर निकल जाती है, जियोट्रॉपिक। और फोटोट्रॉपिक मतलब प्रकाश की ओर। आज देखते हैं हम लोग फिर नेस्टिक गति। क्या नेस्टिक गति के लिए रेडी है, सभी कोई रेडी है, वैसे सभी कोई रेडी हो सकता है। हाउ,
अभी कोई रेडी है? कोई रेडी रेडी नहीं? देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको मिटा दें तब समझ में आएगा। यहाँ पे अभी आप लोग को एक फोटो दिखाई देगा। एक वैज्ञानिक है, एक वैज्ञानिक है जो कि पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हैं। ये है वैज्ञानिक दीपक बाबा। इसमें ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी है और वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए भी हम है। तो प्लांट हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग आज, और साथ साथ कुछ गतियों के बारे में भी देखेंगे। के बारे में प्लांट हार्मोन के बारे में भी पढ़ना है, और साथ साथ कुछ गतियों के बारे में भी देखना है। ठीक है, जैसे अभी देखना हम लोग को नैस्टिक गति के बारे में। किसकी गति? नैस्टिक गति। देखिए, पौधों में जो गति पाई जाती है, नेस्टिसिटी और टाइप ऑफ मूवमेंट। पौधों में गति बाहरी उद्दीपन जैसे प्रकाश, ताप, स्पर्श से प्रति एक प्रतिक्रिया होती है, इसके कारण मिल जाता है। गति के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। इमेज से अगर तीन विशेष गतियों के बारे में बताया जाता है, जैसे इमेज से अभी दिखाएंगे आप लोग को। इसमें सबसे लास्ट में कौन है? नैस्टिक गति, क्योंकि फोटो टैक्टिक गति और ट्रॉपिक गति बता दिए थे, इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं नैस्टिक गति से। ठीक है, यह गति प्रकाश और ताप की तीव्रता के कारण बहती है। एक उससे उठती रहती है नैस्टिक गति के कारण। किसके कारण? ताप और प्रकाश और ताप। वो भी पौधे होंगे उसमें प्रकाश और ताप दोनों ही लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें तिप्तिया यानी कि ओलासिक्स के पत्तों का दिन में खुलना और रात में बंद हो जाना। सूरजमुखी सबसे अच्छा है। ठीक है, ये है कौन सा? ओक्सालिस। ओक्सालिस जो है ये वाला पौधा, ये दिन में खुलता है, रात में बंद हो जाता है। ठीक है, उसके साथ दूसरा मोमेंट क्या है इसका? कीमोनेस्टिक। एक है निक्टिनेस्टिक, एक है कीमोनेस्टिक। नेस्टिक गति कितने प्रकार की अभी दिखाई दी आपको? दो। अभी तो फिलहाल दो को नहीं दिखाई दिया, लेकिन नेस्टिक गति और भी प्रकार के होते हैं। इसमें से नीटिनेस्टिक जो होते हैं, ये गति प्रकाश और ताप के तीव्रता के कारण होता है। जिसमें से एक कौन सा पौधा है? सूरजमुखी का पौधा, नेस्टिक गति है उसके। उसके साथ साथ और कौन सा? ओक्सालिस। ओक्सालिस समझ में आ गया? तिप्तिया, क्या नाम है इसका? तिप्तिया। उसके बाद है कौन सा? कीमोनास्टिक। कीमोनास्टिक यह गति रासायनिक पदार्थों के उद्दीपन के कारण होता है बाबू। तो भी आपको गति दिखाई देगा। सबके प्रकार है। एक तो ऐसा प्रकार जो रासायनिक होगा, और एक कैसा? भौतिक होगा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है और एक भौतिक क्रिया के द्वारा। देखो, कीमोनास्टिक जो होता है, यह गति रासायनिक पदार्थों के उद्दीपन के कारण होता है। कलश का पादप, ठीक है, कलश का पौधा, और एगो लीड, एक के ढक्कन क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। या अचानक से किसी के ऊपर अगर स्पर्श हो गया और कोई केमिकल अगर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। देखो उसमें दिया है किताब में, तो दिए हुए हैं किताब में। दूसरा कौन है बाबू? सिस्मोनेस्टिक। कौन सा? सिस्मोनेस्टिक। देखो दिया होगा किताब में, सिस्मोनेस्टिक। देखो बताइए, पहले बताइए तो पौधों में कितनी गतियां? तीन गो है। एगो टैक्टिक गति, टॉपिक गति, नेस्टिक गति। नेस्टिक गति में भी कितने हैं? तीन गो। अभी कितना दिखाई दिए? तीन। ईटीनेस्टिक, कीमोनेस्टिक, सिस्मोनेस्टिक। सिस्मोनेस्टिक में क्या होता है? यह स्पर्श या कंपन के कारण होती है। स्पर्श कर देंगे या कंपन कर देंगे तो उसके कारण हो जाएगा। जैसे छुई मुई का पौधा, जैसे कौन सा? छुई मुई का पौधा। तो स्पर्श करते ही, कंपन करते ही ये लोग क्या हो जाते हैं? आपस में उड़ जाते हैं। लाजवंती या फिर टच मी नॉट, तो क्या कहते हैं? टच मी नॉट। लाजवंती को क्या कहते हैं? टच मी नॉट। समझ में आ गया? ये रहा आपका एक गति, और गति के साथ क्या चीज? आपका फोटो। उदाहरण, तीन गो गति याद रखिए, बहुत है। कितनी गतियां? और एगो गति दिया है, और एगो गति दिया है। कौन सी गति है? फोटोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक। फोटोनेस्टिक और थर्मोनेस्टिक। तो फोटोनेस्टिक गति क्या होती है? देखो इसमें दिया है, नहीं दिया है। तो फोटोनेस्टिक हम बता दें। फोटोनेस्टिक का मतलब क्या होता है? अरे सूर्य के प्रकाश की ओर अनुक्रम बैठते रहना, ठीक है ना? फोटोनेस्टिक भी क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की ओर। और थर्मोनेस्टिक का मतलब, देखो किताब में दिया, लो मेरे पास दो। थर्मोनेस्टिक देखो, नीटिनेस्टिक हो गया, कीमोनेस्टिक हो गया, थर्मोनेस्टिक। ऐसी नेस्टिक गति जो उष्मा उद्दीपन के कारण होती है, जैसे केसर। केसर में उष्मा बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, उसके कारण पत्ते उसके क्या हो जाते हैं? पत्ते बोल रहे हैं, कलियां निकलती हैं, कली। केसर का क्या निकलता है? कली। और वो एकदम मुड़ जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ टूलिप का पौधा, जैसे फूल उष्मा की तीव्रता से खिलते हैं और कमी से क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। उष्मा का जैसे जैसे थर्मोनेस्टिक का मतलब है, उष्मा का जैसे बढ़ोतरी होगा, फूल क्या हो जाएंगे? खिल जाएंगे। और उष्मा अगर कम हो जाएगा तो फूल बंद हो जाएंगे। ठीक है, थर्मोनेस्टिक। कितने प्रकार के नेस्टिक गति आप इसमें देखें? इसमें देखिए आप तीन प्रकार के, तीन प्रकार के। एक नीटिनेस्टिक, कीमोनेस्टिक, सिस्मोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक और फोटोनेस्टिक। फोटोनेस्टिक तो सब में बैठा देना है। फोटोट्रैपिक हो, फोटोट्रॉपिक हो, सॉरी फोटोटैक्टिक हो, फोटोट्रॉपिक हो, चाहे फोटोनेस्टिक हो, तीनों में फोटो बैठेगा। बिकॉज बिना सन के कोई भी पौधा उग नहीं सकता, तो सन का कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, आया? क्या था कोई? नेस्टिक गति कितने प्रकार के? पांच।
मैं भी लिखा 3। मेन इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए लिख दिए वाला। ठीक है, कितने प्रकार के? 5। देखो बताइए, फोटोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक, 2 गो हटा दीजिए बोला, फोटोनेस्टिक और थर्मोनेस्टिक, बाकी 3 गो है, नीटिनेस्टिक्स, कीमोनेस्टिक्स और सिस्मोनेस्टिक्स। ठीक है, आगे बढ़े। नीटिनेस्टिक्स का बताइए एक ठो कौन सा पौधा? ऑक्सालिस, ऑक्सालिस कौन सा? ऑक्सालिस। और कीमोनेस्टिक का कलश पादप, जो कलश है, ठीक है, पिचर प्लांट, इसको क्या कहते हैं? पिचर प्लांट। और ये वाला सिस्मोनेस्टिक में लाजवंती, टच मी नॉट। चलो आगे देखते हैं, पौधों में गति की आवश्यकता एवं उद्देश्य देखते हैं। पत्ती, पत्ती नहीं रहे पौधों में, पौधों की जो पत्तियों में क्या होती है? आवश्यकता होती है और उद्देश्य होते हैं। क्या क्या? पौधे निम्नलिखित कार्यों से गति करते हैं। कैसे? तो सामान्य वृद्धि से। सामान्य वृद्धि होता है शरीर के सही वृद्धि के लिए। पौधों में भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाता है कोई कोई, बहुत ज़्यादा नाटा भी नहीं रहता। तो नाटा रहता है ना, तो हम लोग पौधा कहते हैं। जब बड़े हो जाते हैं उसको पेड़ कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। तो ये क्या है अभी? अभी इसमें कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, क्या करते हैं? पौधों की ऊंचाई, पौधों की लंबाई कितनी ज़्यादा होगी, इसके बारे में बताया जाता है। आ गया? जैसे देखिए इसमें सामान्य वृद्धि, शरीर की सही वृद्धि। प्राकृतिक स्रोत क्या है? उच्च मात्रा में वायु होना चाहिए, तापमान होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए जगह चाहिए। इसके साथ-साथ पोषण क्या होना चाहिए? पोषण ये लोग कहाँ से पाता है? मिट्टी से, पानी से, जल से और खनिज लवण से। तो हम लोग यूरिया और पोटाश डालते हैं तो उसके कारण उसके प्रोटीन, विटामिन, बहुत सारे खनिज तत्व बढ़ जाते हैं। इसमें मिट्टी से वो जल खींच लेता है और उसके पास तो जल है ही भाई, मिट्टी में तो क्या होता है? जल होता है और साथ-साथ खनिज लवण। प्रजनन की क्रिया होनी चाहिए, निम्न वर्गीय पौधों में वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह होना चाहिए, जहाँ से अपने तरह ही एक वंश वृद्धि कर सके। जैसे एक ही को पूरा का पूरा एक गार्डन देखोगे, फूलों का गार्डन, तो वहाँ पे केवल अगर देखोगे तो मेरीगोल्ड का अगर पूरा लगा हुआ है, मेरीगोल्ड का पौधा, वो पूरा का पूरा गार्डन ही किसका होगा? मेरीगोल्ड का होगा। ठीक है? कहीं पे टुलिप लगा है तो टुलिप का होगा, कहीं पे लाजवंती का लगा है तो पूरा लाजवंती एक के साइड में होगा। तो क्या करती है? एक समान प्रजनन वृद्धि करती है। जल संरक्षण, वाष्पोत्सर्जन द्वारा यानी ट्रांसपिरेशंस के द्वारा शरीर के जल की कमी को रोकने के लिए ये काम होता है, इसकी आवश्यकता होती है। और साथ-साथ परागण, परागण की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए, ये पॉलिनेशन की क्रिया बनाने के लिए एक पर परागण होता है, एगो स्व परागण होता है। इसको आगे आप लोग को किताब में आगे पढ़ाएँगे, इसमें पर परागण है और स्व परागण भी है। पर परागण का मतलब होता है जब पौधा पे दूसरा कोई भौरा आकर बैठ जाता है, एक पौधे से दूसरे पौधे पर चला जाता है, ठीक है? उसको कहते हैं पर परागण। स्व परागण का मतलब होता है एक फूल से एक ही फूल में, उस पौधे से उसी पौधे पे बैठ गया। उस पौधे का एगो फूल है, मान लो एगो पौधा है, हम एगो पौधा है, मेरे ऊपर भौरा आया, एगो फूल और उस फूल का एक गैमेट, या तो मेल गैमेट या तो फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट ले जाके कोई और एगो बगल में एगो फूल बैठा था इसी पौधे का, जाके फिर बैठ गया, तो कहेंगे स्वपरागण। मेरे से मेल गैमेट लेके गया और किसी इसके ऊपर लाके डाल दिया, ले फीमेल गैमेट, तो क्या हो जाएगा? पर परागण। क्या कहलाएगा? पर परागण। ठीक है? सेल्फ पॉलिनेशन। पर परागण को क्या कहते हैं? वो सेल्फ नहीं, स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और इसमें परागण की क्रिया जब तक नहीं होगी तब तक उसके ही जैसा एगो फूल नहीं उत्पन्न होगा। आगे बढ़े। गतियों में अंतर क्या है? देखो, इमेज के ट्रिक टॉपिक, टैक्टिक टॉपिक और नेस्टी गति, आप लोगों की किताब में ये वाला दिया हुआ है टोटली। प्रकार, पौधे का वर्ग, स्थान परिवर्तन, उद्दीपन का प्रभाव और बनावट का प्रभाव। टैक्टिक गति में ये प्रेरित प्रचलन गति है, ट्रॉपिक गति में ये प्रेरित वक्रण गति है, कर्विंग हो जाता है, कर्व हो जाता है। नेस्टिक गति में ये भी प्रेरित वक्रण गति है, ये भी कर्व हो जाता है। साथ साथ यह निम्न वर्गीय पौधों में भी होता है, यह उच्च वर्गीय पौधों में होता है। उच्च वर्गीय पौधों मतलब जैसे केसर, उच्च वर्गीय पौधा है। गुलाब है, केसर, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं? उच्च वर्गीय पौधे होते हैं। तो देखना, पिंक गुलाब, रोज, ब्लैक रोज, ये सब क्या होते हैं? उच्च वर्गीय पौधे होते हैं, जल्दी नहीं मिलता। यह भी उच्च वर्गीय पौधों में ही आता है। देखो, ट्रॉपिक गति और नेस्टिक गति जो है ये उच्च वर्गीय में दोनों में, और ये निम्न वर्गीय हम लोग को जहाँ तहाँ दिखाई दे देता है। जहाँ तहाँ हम लोग को दिखाई दे देगा कौन सी गति है? टैक्टिक गति। जहाँ नहीं दिखाई दे पाता, ये सर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वो पता चलता है नहीं? कौन सा है? इसमें पौधे स्थान परिवर्तन करता है, इसमें स्थान परिवर्तन नहीं होता, इसमें भी स्थान परिवर्तन नहीं होता। या उद्दीपन की दिशा और तीव्रता दोनों पर निर्भर होता है, या मुख्य रूप से उद्दीपन और दिशा पर निर्भर करती है, या केवल उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर करती है। अंगों की बनावट का कोई प्रभाव नहीं होता, अंगों की बनावट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें भी अंगों की बनावट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि पौधे किस तरीके से अंग अपना बनाएंगे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टेढ़ा बेका है कि कैसे है, प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ? क्या भी जा सकता है, ऐसे टेढ़ा बेका भी हो सकता है जहाँ तहाँ। हाँ, लेकिन ऊपर उठेगा। पता क्या होगा? ऊपर उठेगा। किसके वजह से? सूरज के प्रकाश की वजह से। कि प्रकाश अनुक्रम होता है ना। आगे बढ़े बाबू।
पौधे में रासायनिक समन्वय हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स यहाँ से पढ़ना है। तो इसके बाद दिया है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स पढ़ना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट हार्मोन्स। पौधे में प्रकार के प्लांट हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? नाम है उसका ए ऑक्सीन, तो लिखा है ऑक्सीन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन। कितने प्रकार के हार्मोन? 3। ऑक्सीन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन या काइनिन हार्मोन। क्या है? साइटोकाइनिन हार्मोन या काइनिन हार्मोन, दोनों सेम ही है। साइटोकाइनिन बोले चाहे काइनिन बोले, एक ही बात है। ध्यान से सुनो, तुम लोग उधर देखती है नहीं याद होगा, मेरे तरफ देखो, इधर पे सब पूरा बनाया हुआ है, उधर मत ध्यान दे, किताब बंद कर दे, मेरे तरफ देख। जहाँ पे टिक लगाना हो वहाँ पे टिक लगा सकते हैं, बाकी ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट। देखो मेरे तरफ, पौधों में जो रासायनिक समन्वय होता है उसी को हम लोग हार्मोन कहते हैं। हार्मोन एक रासायनिक दूत है। क्या है? रासायनिक दूत, जो हम लोग के पौधों के अंदर भी पाया जाता है और हम लोग के शरीर के अंदर भी पाया जाता है। पौधों में समझ जाएंगे ना तो हम लोग का भी शरीर का समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से हार्मोन क्या क्या चीज के लिए काम करते हैं। हार्मोन्स एक प्रकार का क्या है हम लोग का शरीर के अंदर रासायनिक दूत। हार्मोन से ब्लड टच होता है, लेकिन एंजाइम से ब्लड टच नहीं होता है। ये आपको ग्लैंड चैप्टर में पढ़ा दिया था 9 क्लास में, आए थे कि जिसमें ब्लड होगा वो क्या होगा? हार्मोन्स होंगे, और जिसमें ब्लड नहीं होगा वो क्या होगा? एंजाइम्स। जैसे आंसू में ब्लड नहीं होता, वो क्या है? एक एंजाइम्स है। पसीना में ब्लड नहीं होता, वो क्या है? एक प्रकार का एंजाइम्स है। इसीलिए इस चैप्टर में फिर से ग्लैंड चैप्टर पढ़ना है। एक एक्सोजेनेटिक और एक तो क्या पढ़ना है? एंडोजेनेटिक। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और जेनेटिक नहीं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, दोनों ही पढ़ा देंगे आपको, लेकिन इसमें क्या लिख दिया है? एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी किसके बारे में जानना है? पौधे का हार्मोन्स के बारे में जानना है। पौधों के शरीर में विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण और समन्वय के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है। ये हार्मोन पौधों की उत्पन्नों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं और सही प्रक्रिया देने में मदद करते हैं। हार्मोन्स अगर नहीं रहेगा तो पौधे किस तरफ भागेंगे, किस तरफ जाएंगे? वो एक प्रकार का उनका ब्रेन है, एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों के अंदर पाया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? पौधों के अंदर पाया जाता है। अगर ये हार्मोन्स नहीं रहेंगे तो ये नियंत्रण नहीं कर पाएंगे अपने आप को। मतलब हमको कितना बढ़ना, आम का पेड़ पूरा एक कोणधारी वन थोड़ी हो जाएगा, हो जाएगा? आम के पेड़ में कितना बड़ा आम होना चाहिए, ये सब नियंत्रण कौन करता है? हार्मोन्स। समझ गया? प्रकार के क्या होते हैं हार्मोन। जैसे पहले एक छोटा पौधा, फिर धीरे इसमें बड़ा और लगेगा तो और बड़ा होगा, इसमें और लगेगा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, कभी ना कभी जाके क्या बन जाएगा? पौधा बन जाएगा। यही हार्मोन्स का एक बड़ा हिस्सा। समझ में आ गया? तो बीज अंकुरित क्या होगा? धीरे 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 बड़ा होता चला जाएगा। कभी भी कोई भी पौधा उगता है, कैसे उगता है? बीज बीज से, ऐसे जो हम लोग को पौधे दिखाई देते हैं। समझ गया? दिक्कत? ठीक है, तो ऑक्सीन हार्मोन इसमें आता है। सबसे पहले कौन सा हार्मोन आता है? ऑक्सीन। देखिए पादप हार्मोन, हार्मोन क्या है पहले इसके बारे में समझिए। हार्मोन वे जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ हैं जो सजीवों के विशिष्ट कोशिकाओं या ग्रंथियों से स्रावित होता है और विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे वृद्धि, नियंत्रण और समन्वय। अरे भाई कोऑर्डिनेशन कराना भी तो होगा। जैसे हम तुमको बोला, समन्वय का मतलब क्या था? कोऑर्डिनेशन करना। जैसे हम बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। अब पेड़ पौधों में भी ऐसे ही है सेम, जड़ बढ़ा रहे हैं लेकिन पत्ती नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे बात हो जाएगा? ठीक है, सबका एक ना एक तरह से क्या है? कोऑर्डिनेशन है। इसी तरह यहाँ पे वृद्धि करना, नियंत्रण करना, उसका वृद्धि कितना होगा कितना नहीं, इसका नियंत्रण करना और साथ साथ समन्वय स्थापित करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करना, ये संचालन करते हैं। कौन करते हैं? हार्मोन। उत्पत्ति क्या होता है? देखो ग्रीक शब्द हार्मो से आया हुआ है। ये हार्मोन्स किससे आया है? ग्रीक शब्द हार्मो से। इस जिसका अर्थ होता है जागृत करना या उत्तेजित करना। जागृत करना या, आपको कभी गुस्सा आता है तो क्या करता हूँ? और फोड़ देगा अगर सामने आ गया तो, बोलते हैं कि नहीं? क्या कर दिया बेटा? हार्मोन। होमवर्क नहीं करके आता कैसा मेरा नाक दम पिलवला मार एकदम, आई नहीं होमवर्क करके आया रे, होता है कि नहीं होता? तो क्या करना? उत्तेजित करना या जागृत करना। और जिसके अंदर हार्मोन है, एकदम शांति से पड़ल रहेगा, होमवर्क करो चाहे नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं, एकदम चुपचाप से बैठल रहे। हाँ, होमवर्क करने को होमवर्क कौन करता है? ये सबसे बैठा। और वही समय कोई उत्तेजित बच्चा रहेगा। हाँ सर करके लेके आए हैं, पूछिए ना कहाँ से पूछना है? वो टॉपिक अट्रैक्टिव टॉपिक सब बता देंगे एक के बारे में, नेस्टिक गोस्टिक सब। ठीक है, एक के बाद। उसके अंदर हार्मोन क्या होता है? एकदम खतरनाक। खोज सर्वप्रथम बेलिस एवं स्टार्लिंग ने 1904 में इसकी पहचान की थी। किसने किसने किया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग। ठीक है, बेलिंग और स्टार्लिंग, इन्होंने हार्मोन के बारे में पता किया था। ठीक है, अब कैसे पढ़ाए रे तुम लोग? अब कैसे पढ़ाए? इन लोग का फोटो लगा दिए हम,
अब क्या चाहिए? और कुछ चाहिए इससे बढ़िया? खोज बताओ, खोज किसने किया? हार्मोन का पहली बार खोज किसने किया था? बेलिस एवं स्टाल। कब किए थे? 1904 में। इसकी पहचान की थी, हार्मोन का पहचान किया था। हार्मोन होते क्या है? और हार्मोन का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना या जागृत करना। ठीक है? हार्मोन में जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है, ये जटिल है बहुत ज्यादा, और ये सजीवों के विशिष्ट कोशिकाओं की ग्रंथियों से स्रावित होता है। अभी कोई फोन ऑन नहीं बट इसके साथ साथ विभिन्न जैविक क्रियाओं को जैसे वृद्धि, नियंत्रण और समन्वय को स्थापित करना। कोई दिक्कत है? कब खोज हुआ था? खोज नहीं पहचान 1904 किसने किया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग। ठीक है? हार्मोन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? ग्रीक शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? आगे बढ़े तो बोला जाए, आगे बढ़ा जाए तो बोला जाए। नेक्स्ट है, हार्मोन के मुख्य गुण क्या क्या है? देखिए, ये कम अणुभार वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कम अणुभार वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। साथ साथ इसमें क्या होता है? ये प्रोटीन, स्टेरॉइड और अमीनो अम्ल प्रकृति से बनकर बने होते हैं। अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। कौन? हार्मोन्स। ये जल में अति शीघ्र घुलनशील होते हैं। जल में अति शीघ्र क्या हो जाते हैं? घुलनशील हो जाते हैं। साथ साथ क्या चीज? वे रासायनिक दूत हैं कि ये रासायनिक दूत की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि ये बनते कहीं और हैं और काम कहीं और जाकर करते हैं। जैसे पीनियल ग्लैंड है, एक तो ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये लोग बनता है बेटा ब्रेन में, लेकिन काम करता है अलग अलग जगहों पर। समझ में आया? इसलिए इसको क्या कहते हैं? रासायनिक दूत कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक दूत। आगे देखो, इसको द्वितंत्रिक यानी कि डुअल कंट्रोलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्रियाओं में शुरू भी करते हैं और उसको रोकते भी हैं। डुअल कंट्रोलर, ये क्रियाओं में किसी को बोल देगा मार के फाड़ देंगे, अब क्या हो गया? मार दिया मान लो, तो उसके बाद फिर कंट्रोल कर लेगा। नहीं रहने दो, बहुत ज्यादा मार दिए। ये शांत शांत बच्चा, शांत, शांत रहो, शांत। स्टे स्टे स्टे, काम डाउन काम डाउन। बोलता है कि नहीं बोलता है? जैसे मान लो कोई आया और बहुत खतरनाक मार मार दिया, और उसके बाद ना उसका जब गुस्सा शांत हो जाता है, तब क्या करता है? कोई बात नहीं, मार दिया तो कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। अब मारने के बाद देखना एकदम गुस्सा शांत हो जाता है, कोई बात नहीं है, मार दिए तो अच्छा बात है। ठीक है? तो दुई नियंत्रित काम करता है, डुअल कंट्रोलर का भी। इसके साथ साथ कार्य समाप्त होने के बाद ये भी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। हॉर्मोन्स जो है उनका कार्य समाप्त जब हो जाता है तो ये भी नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़े। पादप हार्मोन का परिवहन कैसे होता है? पादप हार्मोन का जो परिवहन होता है वो कौन करता है? फ्लोएम करता है और जाइलम करता है। पौधे के अंदर का एक हिस्सा है जिसका नाम क्या है? फ्लोएम। क्या है? ये क्या काम करते हैं? पौधे में हार्मोन मुख्य रूप से विभाजोत्तक, उत्तक जैसे कि तना और जड़ के ऊपरी हिस्सों में एपेक्स बनते हैं। इनका परिवहन फ्लोएम उत्तक द्वारा शरीर के अन्य भागों में किया जाता है। समझ में आ गया? इसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। देखना, पौधे के अंदर जो जड़ों से खनिज पदार्थ कहाँ तक लेके जाना है? ऊपर तक, एकदम टॉप लेवल तक लेके जाना, उसके टॉप तक लेके जाना है अगर, तो उसके लिए वो हार्मोन को लेके जाएगा कौन? लेके जाता है फ्लोएम। फ्लोएम एक प्रकार का क्या है? उसके अंदर उत्तक है, हार्मोन को लेके जाता है। क्या हो गया रे? पादप हार्मोन के प्रकार। पादप हार्मोन के कितने प्रकार है? इमेज के अनुसार अभी हम लोग देख लेंगे। पादप हार्मोन के कितने प्रकार? 3 प्रकार। 4 कहाँ से? इसमें तो एरो नहीं दिखाई दे रहा, कौन 4 को बोला है? ज्यादा चढ़ गया क्या तुमको? ऑक्सीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीन। दूसरा है कौन सा? जिब्रेलिन। अभी तो बताए तुम लोग को, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, और एक दो काइनिन। काइनिन या साइटोकाइनिन। ठीक है? कौन सा? कौन कौन सा? एक वो ऑक्सीन हार्मोन, एक वो जिब्रेलिन हार्मोन, एक वो काइनिन हार्मोन। कौन कौन से होते हैं बताओ तो? ऑनलाइन वाला भी मुंह अपने अपने दिमाग में बोलेगा, एकदम मुंह में बोलते रहेगा। ठीक है? पादप हार्मोन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो पादप हार्मोन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ये कितने प्रकार के दिखाई देते हैं हम लोग को? कौन कौन सा? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, काइनिन को हम लोग क्या कह सकते हैं? साइटोकाइनिन। क्या कह सकते हैं? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, काइनिन। शॉर्ट ट्रिक बताइए तो, ए जी सी। क्या लिखेंगे? ए जी सी। ए जी सी क्या बोलेंगे? ए जी सी। ए जी सी क्या बोलते हैं? ए जी सी। शॉर्ट ट्रिक बताइए। ए जी सी। ए से, सी से जिब्रेलिन, और सी से साइटोकाइनिन। सी से साइटो, एजीके, एजीके पड़ेगा, अभी अभी बनाए। एजीके पड़ेगा। ए ऑक्सीन, ई जिब्रेलिन, के काइनिन। आ गया? एजीके होएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? हार्मोन समझ में आया?
हार्मोन को एक हम लोग क्या कह सकते हैं, रासायनिक दूध कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? और एक जटिल प्रक्रिया है जिसकी वजह से ये लोग बनते हैं। कौन पौधों में लेके जाता है इस रासायनिक दूध को? फ्लोएम। कौन लेके जाता है? आगे बढ़े। ऑक्सीन को विस्तार से जानते हैं। किसको? तीन हार्मोन को। ऑक्सीन को विस्तार से जानेंगे, प्रेलिन को विस्तार से जानेंगे, साइटोकाइनिन को विस्तार से जानेंगे। क्या? चलिए ऑक्सीन हार्मोन देखिए। संगठन, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलके बना होता है। किससे किससे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब से मिलके बना होता है क्या चीज? ऑक्सीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? नेक्स्ट है, रासायनिक सूत्र क्या है इसका? C10H9O2N। ये देखो, कार्बन के कितने हिस्से? 10, हाइड्रोजन के 9, ऑक्सीजन के 2 ठो और नाइट्रोजन के 1 ठो। क्या N समझ आ गया? बताइए, आपको अगर ये वाला याद हो गया बाबू, सर 10 9 दू नहीं कर देंगे? 10 9 दू, 10 9 दू 1, 10 9 2 1। बाकी कार्बन याद रखो, कार्बन का क्या कहते हैं? C, कार्बन को C, हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन को क्या थी? और नाइट्रोजन N। बस बात करता हूँ, नहीं समझ में आया? अरे बाबू, कार्बन कितना? 10, हाइड्रोजन कितना? 9, ऑक्सीजन कितना और N कितना? समझ में आ गया? देखो बता दो, कहाँ गया रे? कार्बन कितना? 10, हाइड्रोजन कितना? 9, ऑक्सीजन कितना? 2 और नाइट्रोजन। रासायनिक सूत्र ऐसे ही नहीं याद हो गया? अगर ये वाला याद रहा, संगठन याद रहा, रासायनिक सूत्र ऑटोमेटिक याद रहेगा। बोल रासायनिक सूत्र। नो। अरे गधा, कौन कौन से पहले ही बता, यहाँ पे कौन सा था? पहले ही ऑक्सीजन। पहले क्या था? कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। क्या था? C10, उसके बाद H9, उसके बाद O2 और समझ में आ गया? फिर से यहां से C10H9O2N1, N1 या फिर N बोल दीजिए खाली, ठीक है? बताइए कौन कौन सा है? C मतलब, C मतलब, H मतलब, उसके बाद समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला याद रहेगा ऑक्सीजन का, सॉरी ऑक्सीन हार्मोन का रासायनिक सूत्र है ये। उसके बाद बताइए अर्थ, ग्रीक भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? बढ़ना, टू ग्रो, टू ग्रो। ऑक्सीन हार्मोन क्या कर देता है? पेड़ पौधों को ऐसे बढ़ाता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर क्या करता है? बढ़ाता है। इसका खोज किसने किया था? FW वेंट ने किया था। किसने किया था? 1928 में। कब किया था? चाई ओट के पौधे में। किसके पौधे में? चाई ओट के पौधे में इसका उपस्थिति प्रमाणित किया था। यही है FW वेंट। कौन है? FW वेंट। किताबों में दिया है? नहीं दिया है, मेरे नोट्स में एकदम खतरनाक दिया, खतरनाक याद हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये 4 को पॉइंट जो मुझको सुना देगा उसको हम चॉकलेट देंगे, पक्का चॉकलेट देंगे। ऑनलाइन वाले लोग को PDF भेज देंगे। देखो बताइए, सबसे पहले संगठन, ऑक्सीन हार्मोन को अगर हम लोग विस्तार से समझे तो सबसे पहले क्या बनता है? संगठन। बताइए कौन कौन सा संगठन है इसका? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये एक बात खत्म। अच्छा, दूसरा बताइए तो इसमें क्या है? क्या नाम क्या है? रासायनिक सूत्र है ये, रासायनिक सूत्र। बताइए कौन कौन सा? C10H9O2 और N। ठीक है, O2N। तीसरा क्या है? ग्रीक भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? टू ग्रो। और इसका खोज किसने किया था? FW वेंट ने। कब किया था? 1900 किस पौधे में? कौन ओट के पौधे में, वही जई कहते हैं उसको। क्या क्या कहते हैं? जई। किस पौधे में कहते हैं? किस पौधे में? ओट के पौधे में। कोई दिक्कत है? तो वैज्ञानिक कौन थे? FW वेंट। एकदम डिटेल में बता देना है। कोई अगर ऑक्सीन हार्मोन के बारे में, पौधे के बारे में पूछे एकदम डिटेल में, मैडम आप बैठिए, सर बैठिए, अभी आपको बताते हैं। देखिए पॉइंट में आप पहले देखिए, इसमें मिलता है क्या चीज? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका रासायनिक सूत्र है C10H9O2N। ग्रीक भाषा में इसका शब्द है बढ़ना, ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है। और इसका खोज किया था FW वेंट ने। कब किया था? 1928। किसमें किया था? कब किया था? किसने किया था? किसमें? ओट के पौधे में। किसके पौधे में? ओट के पौधे में। आगे बढ़े, मुख्य कार्य देखा जाए। मुख्य कार्य, या तने और जड़ के शीर्ष में एपेक्स की वृद्धि करता है। किसकी वृद्धि करता है? एपेक्स। यहाँ पे देखिए ऊपर में सबसे ज्यादा ऊपर में जो हिस्सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं। ऊपर के तरफ में जो बढ़ता हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं। तो उसको यहाँ से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहते हैं? एपेक्स, शीर्ष हिस्सा कहते हैं। यह नई कलियों और पत्तियों का विकास को प्रेरित करता है।
नई नई कलियों को निकालता है, पत्तियों को निकालता है। कौन सा? ऑक्सीन हार्मोन। अब कितना बढ़ना है, पौधे को कितना बढ़ना है, इसका कंट्रोल कौन करता है? ऑक्सीन हार्मोन। पौधे को कितना बढ़ना है, इसका कंट्रोल कौन करता है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। यह कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में भी क्या करता है? मदद करता है। कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन को ज्यादा बढ़ाने में। ऑक्सीन के कार्य क्या है? ऑक्सीन क्या है? सबसे पहले ये पौधे के तनों, जड़ों के शीर्ष कलिकाओं और नई पत्तियों को बनाने में नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो वृद्धि को नियंत्रित करता है। देखो इसमें परिभाषा क्या है? पौधे के तनों को बनाने में, जड़ों को बनाने में और शीर्ष भाग की कलिकाओं को ऊपर ले जाने में, ये नई पत्तियों को बनाने में भी काम करता है। कौन सा हार्मोन? तभी ना बढ़ेगा भाई, तभी ना ऊपर की ओर उठेगा। और साथ साथ नाइट्रोजन युक्त यौगिक है जो वृद्धि को क्या करता है? नाइट्रोजन पाया जाता है जिसके वजह से वृद्धि को नियंत्रण करता है कि वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं हो जाना है, बहुत कम भी नहीं रहना है। एक पौधे का जितना वृद्धि होता है उतना ही रहना है। इसके साथ साथ उत्पत्ति उत्पत्ति स्थल क्या है? उच्च श्रेणी के पौधे में ये पाया जाता है। प्रभावी ऊतक हो जैसे जड़ और तनों के शीर्ष भागों में टिप्स बनता है। वृद्धि नियंत्रण, वृद्धि नियंत्रण प्रकाश अनुकर्तन यानी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है इसके अंदर। कौन सा मूवमेंट होता है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ऑक्सीन छाया वाले भाग में जमा हो जाता है और जिससे हिस्सा ज्यादातर बढ़ता है, पौधे प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं। गुरुत्वानुकर्तन भी होता है इसमें, जो ट्रोपिज्म्स भी होते हैं। पौधे को लिटा दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ऑक्सीजन नीचे की ओर भी जमा हो जाता है और यह तने की वृद्धि बढ़ाता है। ऊपर की ओर मुड़ना और जड़ की वृद्धि को रोकता, ये नीचे की ओर मुड़ना। जैसे एक गमले के अंदर का ये होता है जो ना ट्रॉपिक गति के अंदर होता है, ट्रॉपिक गति इसके अंदर होता है। यह पौधों के विभिन्न दिशात्मक गतिविधियों, ठीक है। दूसरा है शीर्ष प्रभाविता, ये आप लोग की किताब में दिया हुआ है। शीर्ष प्रभाविता थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। शीर्ष प्रभाविता ये क्या होता है? तने के शीर्ष पर स्थित कलिका बगल की कलिकाओं की वृद्धि को रोकती है और तना ऊपर की ओर बढ़ता है। यह शीर्ष कलिका काट दी जाए तो शाखाएं बगल से निकलने लगती है। अगर किसी पौधे का शीर्ष हिस्सा काट दिया जाए तो के पौधे का ऊपर हिस्सा छोड़कर अब साइड से बगल से ये लोग निकलना चालू कर देते हैं। शीर्ष प्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? विलंगन या पार्थेनोट्रॉपी। फलों के, देखो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, फलों को समय से पहले गिरने से रोकता है। ऑक्सीन हार्मोन का काम है, समय से पहले गिरने से रोकता है, फलों को गिरने नहीं देता है। यदि तने पर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो फल गिर सकते हैं। अगर तना पे ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा तो ये तो की बीमारी होती है, ये सब ये पेड़ पौधों की ये बीमारी है। पौधे के ऊपर हार्मोन ज्यादा हो जाए इसके, तो वो क्या करता है? फलों को गिरा देता है। लेकिन ऑक्सीन हार्मोन की वजह से, नाइट्रोजन होने की वजह से इसके, लेकिन पत्तियों और फलों पर छिड़काव करने से वे लंबे समय तक टिके रहते हैं। कभी कभी इसे ये विलंगन या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स जो होते हैं ना, केमिकल इसके ऊपर छिड़काव अगर होता रहेगा तो क्या कर जाएगा? ये लंबे समय तक टिका हुआ रहेगा। ऐसे पौधे देखना आप बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसके ऊपर से ऐसे पत्ते काट भी दिए ना, ये क्या हो जाएगा? बगल बगल से निकल ये साइड। इसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। बिना परागण और निषेचन के फल विकसित करना, इसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसमें बीज रहित फल जैसे अंगूर, केला, संतरा प्राप्त किए जाते हैं। बीज रहित फल होता है। फल जैसे अंगूर, अंगूर में बीज नहीं होता, होता है? केला अंगूर खाए हो? केला में ऐसे केले जिसमें ऑक्सीजन अच्छा से काम नहीं किया है, तब जाके उसमें क्या होगा? बीज आ जाएगा। ऑक्सीजन अच्छा से काम किया तो बीज नहीं। आप ज्यादातर केले ऐसे खाते हो नहीं होते हैं, है ना? नहीं तो बीज रहेगा तो मुंह दुखा जाएगा खाते खाते। अब मम्मी लोग वही वाला केला वाला के दे देती है ज्यादातर। नहीं, केला खाते खाते मुंह दुखा जाता है। ज्यादातर किसमें आता है? छठ पूजा में। पहले केला खा लिए, एक दर्जन दो दर्जन आता है केला, और उसी में बड़ा बड़ा पिया टाइप का रहता है एकदम, आ जाता है ना। संतरा, संतरा में तो बीज होता है ना। लेकिन कोई कोई संतरा जो हाइब्रिड टाइप के होते हैं ना, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा डाल दिया है, वो गल जाता है उसमें। खाते रहो खाते रहो, एक के बार में ऐसे छीलो, एक के बार में पूरा गोटा। नेक्स्ट, खरपतवार निवारण। खरपतवार, खरपतवार खेतों में अनावश्यक पौधों को नष्ट करने के लिए 2,4-D ऐसे बहुत सारे एसिटिक एसिड दिए जाते हैं। ये नामक ऑक्सीन का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीन हार्मोन ना बाहर भी बनाया जाता है, तो उसके कारण खरपतवार क्या कर दिए जाते हैं? खत्म कर दिए जाते हैं। जितना मतलब कि अगर पेड़ पौधे अगर रहेंगे ना, पेड़ पौधे, और उसमें खरपतवार बहुत ज्यादा रहेगा तो वो जड़ों को बढ़ने से रोक देते हैं। और कभी कभी प्लास्टिक प्लास्टिक भी उसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे खतरनाक हो जाते हैं, एकदम अच्छे नहीं होते हैं और वो टूट जाते हैं अच्छे से।
मतलब कि फल पत्तियां वगैरह नहीं दे पाते हैं। तो खरपतवार की वजह से, खरपतवार किसको कहते हैं, जो घास वो सूख जाता है कभी कभी, खरपतवार, तो ऑक्सीन लिया के उसमें फेंक दो, ठीक है, जहां जहां खरपतवार है वो ऑटोमेटिक गल जाएगा। पता है? पेड़ को कुछ नहीं होगा, वो तो ऑक्सीजन हार्मोन और अच्छा काम कर जाएगा उसके लिए। खरपतवार के लिए कीट एकदम पूरा विनाशक है। कम होता है, बहुत कम होता है, वो ज्यादा ऑक्सीजन पा जाएगा तो खत्म कर देगा। ठीक है। खरपतवार किसको कहते हैं, जो घास होते हैं ना, तो वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो घास जो होता है वो अगर सूख गया, पत्ते वहां पे सूख के गिर गए, तो अब वो बनेगा क्या चीज, खरपतवार। क्या कभी कभी जंगली पौधे वौधे होते हैं, क्या करते हैं, किसी दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं, परजीवी, ये उसको परजीवी कहते हैं, दूसरे के ऊपर जीवित, हम तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे, तुमको सब खाएंगे एकदम बढ़िया से, ठीक है? और उसके बाद छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, अब वो बेचारा मर जाता है, आई जीवित। ऐसे पौधे होते हैं कुछ, ठीक है, जिसमें लताएं बहुत ज्यादा होती है ना, उतना धीरे 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 ऊपर करके ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर कहते हैं, पौधों के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, है नहीं तो दिखाई देगा, रात को दिखाई देगा, तो इधर पे देखना, जो पैर का ये है ना, पौधा तो उसके ऊपर चढ़ा है पूरा। किसकी तरह चढ़ता हो, लौकी, लौकी देखते हो, लौकी का जैसे तना है ऐसे, ये खरपतवार को नष्ट कर, क्या हो रहा है, देखो कैसे मार रहा है, ओ माय गॉड। जिब्रेलिन, तो देखते हैं जिब्रेलिन, ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, टू ग्रो, बढ़ाने का काम। जिब्रेलिन क्या काम करता है, ध्यान से देखो, यह एक प्रमुख वृद्धि कारक हार्मोन है। इसमें कितने प्रकार के, इसका खोज किया था जापानी वैज्ञानिक कोसा कुसोआ कुसोआ ने 1926 में। वाला कुसोआ कुसोआ, कुसोवा लिख दिया है, कुसोआ होगा। कब खोज किए थे, 26। अव्वल कब, 1928। इसमें धान के पौधे में जिब्रेला कोरिया, ये किसमें पौधे में खोज किए थे, धान के पौधे में। इसमें क्या मिला था उनको, जिब्रेला कोरिया, इसलिए इसका नाम हार्मोन का क्या रख दिया, जिब्रेलिन। ठीक है। ये नामक एक फंगस कवक के माध्यम से खोजा 1939 में याबूता और हयासी ने इसे शुद्ध रूप से पृथक किया, तब अलग अलग किया, कब किया, 1939। रासायनिक स्वरूप देखा जाए तो यह नाइट्रोजन विहीन कार्बनिक अम्ल है, जो टर्पेनोइड समूह है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, C19H22O6। ठीक है, कौन सा, कार्बन 19, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 6। ठीक है, इतने मात्रा में पाए जाते हैं। उत्पत्ति स्थल क्या है, यह मुख्य रूप से परिपक्व बीजों में, अंकुरित बीजों में, पत्रों में, कलिकाओं में और जड़ों के शीर्ष भागों में बनता है, तो कहते हैं बनता है। बीज पत्र, ठीक है, जैसे एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री, एक बीज पत्री और द्विबीज को के साथ साथ कार्य क्या होता है, तना वृद्धि, ये तना की वृद्धि करता है। फल और पत्ती में ये फलों और पत्तियों को आकार बढ़ाता है, फल और पत्तियों को। और बीज रहित फल, इसमें प्रयोग में बड़े बड़े आकार और बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। और सुप्तावस्था यानी कि डोरमेंसी भंग करना, यह बीजों की सुप्तावस्था को खत्म करने में, अंकुरण करने में मदद करता है। तो चना, चना को अगर आप किसी कपड़े में बांध के रख देते हो तो वो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, हाँ, अंकुरित चना। बौनापन दूर करना, इसका बौनापन दूर करना, बौनापन, यह आनुवांशिक रूप से बौने पौधे को लंबाई बढ़ाने में सहायक करता है। काइनिन का क्या काम है, यह मुख्य रूप से कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। काइनिन का काम, कोशिका विभाजन का काम करना। में खोज मिलर, खोज किसने किया था, मिलर ने 1956 में मछली के शुक्राणुओं से, और इसे काइनेटिन नाम दिया गया। बाद में यानी 1965 में इसे साइटोकाइनिन के नाम से दिया, साइटोकाइनिन। रासायनिक स्वरूप इसका क्या है, कार्बन 10, हाइड्रोजन 9, नाइट्रोजन 50, ठीक है, सॉरी, नाइट्रोजन 5 और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 5 और ऑक्सीजन। इसमें क्या पाया जाएगा, कार्बन 10, हाइड्रोजन 9, नाइट्रोजन 5 और ऑक्सीजन का एगो। उत्पत्ति स्थल क्या है, यह बीजों के बीज पत्र में, एंडोस्पर्म और विकासशील फलों में पाया जाता है। साथ साथ इसमें कोशिका का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका का विभाजन करना। इसका मुख्य कार्य क्या है, कोशिका विभाजन करना। और इसका भी क्या था, कोशिका का विभाजन करना, किसका, ऑक्सीजन हार्मोन का, क्या विभाजन करना। फलों की देख रेख कौन करता है, प्रेलिन। और ये कोशिका का विभाजन, जैसे कोई पेड़ वोड़ में मार देता है ना, कोई आके मार, समझ पा रहे हो, चिड़िया, चीड़ा,
आके क्या कर देता है उसमें कोई, हाँ, कोई कुछ बना देता है। तो उसके कारण उसको ठीक करने के लिए कोशिका विभाजन, जैसे सुनो, आप अगर कहीं पर किसी को मारे तो मारे, जितनी कोशिका टूटेगी फिर उतनी कोशिका जन्म जाएगी, बन जाएगी, तो कहते हैं कोशिका विभाजन। मान लो आपका गिर चलाते चलाते कहीं साइकिल या फिर बाइक चलाते चलाते गिर गए स्लिप खा के, और ये आपका फ्रैक्चर हो गया, क्या, तो वो टूटे हुए हड्डी से कहाँ लेके जाएंगे भाई, हड्डी टूट, तो अब ये क्या करेगा, डॉक्टर क्या करेगा, इसको ठीक से देखेगा कि हाँ भाई एक्सरे एक्सरे हाँ हड्डी तुम्हारा टूटा हुआ है। हड्डी टूटने की वजह से जितनी कोशिकाएं क्या हुई है, टूटी हुई हैं, जितनी कोशिकाएं वहाँ की मर गई हैं, वहाँ पे नतुन कोशिकाएं यानी कि नूतन नूतन एकदम नया नया कोशिका फिर से आएगा। को संभाल के रखने के लिए आपको क्या किया जाता है, संभाल के रखने के लिए क्या किया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वो ले आके ऐसे बांध के गला में लटका देगा, ऐसे ही रखिएगा, ज्यादा हिल डुल करिएगा कोशिका विभाजन अच्छे से नहीं होगा। अरे लंगड़ा टूट गया ना हाथ, ये ऐसे, तो ऐसे करके रखता है हाथ पूरा, ठीक है, ताकि वो सुरक्षित रहे। अगर ज्यादा कुछ हुआ तो वो फिर वहां पे कोशिका विभाजन नहीं अच्छे तरीके से। वो कोशिका का विभाजन टोटली रूप से कौन करता है, कौन करता है, ये काइनिन, पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधों में देखना कोनो आके दिल बना देगा, दिल में कोनो तीर टांग देगा, तो ऐसे रहता है ना, कोई पक्षी आ गया, पक्षी फलों को खाया, फलों को खा लिया, कोई फल फल नहीं खा लेता है अचानक से, फल वगैरह भी खा लेता है वो, तो इसकी वजह से उसको ठीक करने का काम कौन कर देता है, साइटोकाइनिन आ गया, कोशिका का विभाजन कर देता है। किसी को दिक्कत है तो बोलो। इसको बूढ़ा होने से भी रोकता है, पेड़ पौधों को बूढ़ा होने से भी रोकता है, कौन, काइनिन। समझ में आ गया। यार शॉर्ट ट्रिक, मजेदार शॉर्ट ट्रिक देखिए पादप हार्मोन का ट्रिक, ए जी सी, ए जी सी है ऑक्सीन। ऑक्सीन का काम क्या है, यह पौधों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। याद रखने का तरीका, ए से आकाश की ओर, ए से आकाश की ओर, तो कौन सा हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन, कौन सा आ गया, हाँ, नहीं अच्छा है शॉर्ट ट्रिक बताओ, ए से किसकी ओर, आकाश की ओर, ए से ऑक्सीन हार्मोन। और ये काम क्या करता है, पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, तो किसकी ओर बढ़ाता है, सामने की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है, ऑक्सीन हार्मोन। और बताओ कौन सा था, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम क्या है, यह तने की मोटाई और बीजों को अंकुरण में मदद करता है। तो जी से घृत होता है, घृत का मतलब क्या होता है, मोटाई, और जर्मिनेशन यानी अंकुरण करना, जर्मिनेशन मतलब अंकुरण। जो सेकेंड टाइम में जो फोटो आया था ना, एक छोटा पौधा था, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, उसमें क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है। क्या क्या होता था, जर्मिनेशन, यानी उसके बीज को मोटा करना और बड़ा करना। तो इसका काम होता है किसका, जिब्रेलिन का। तो कृत का मतलब क्या होता है, मोटाई, पेड़ पौधों में मोटाई देना, ठीक है, किसका काम है, जिब्रेलिन का। आ गया। कोशिका विभाजन करना, साइटोकाइन, कोशिका विभाजन करना, तो या कोशिका का विभाजन तेज से करता है, याद रखने का ठीक है, सी से क्या चीज, सेल का डिवीजन, सेल का डिवीजन, इसमें याद रखना सेल डिवीजन, आइए वाला जर्मिनेशन, आइए वाला आकाश की ओर, क्या है, आकाश की ओर, ए से आकाश की ओर, क्या है, बताओ, एजीसी। ऑक्सीन हार्मोन का पादप यानी कि पौधे जगत में क्या काम है, लागे तो पेड़ की लंबाई को आकाश की ओर लेके जाना या बढ़ाना, ठीक है। ई का काम क्या है, जिब्रेलिन का, पेड़ की मोटाई को निर्धारण करना और जर्मिनेशन करना, अंकुरित करना, ठीक है। और सी का मतलब कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का, कोई दिक्कत तो पूछा जाए, पादप हार्मोन पूरा समझ में आ गया। ऑक्सीन हार्मोन का काम है पेड़ों को ऊपर की ओर बढ़ाना। का खोज किया था तो 28 में, जिब्रेलिन का खोज हुआ था 1926 में, और साइटोकाइनिन का 1956। तो 28, तो 26, तो 56, सबसे पहले हम लोग को 26 वाला लिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऑक्सीन हार्मोन सबसे प्रमुख है, हार्मोन सबसे प्रमुख है, लेकिन उसमें ऑक्सीन का आप याद रखो। ऑक्सीन कब खोज हुआ, 1928, दूसरा, दूसरा, तो 26, किसने किसने किया ये भी याद कर ले है, कौन था पहले, एफ डब्ल्यू पेंट, और दूसरा जिब्रेलिन ने, जिब्रेलिन का अजब नाम था ना, क्या नाम था, कुसोवा, कुसोवा याद रखो, जिब्रेलिन का नाम, जिब्रेलिन का नाम है
उनके वैज्ञानिक का नाम है ना, सोआ। और ये साइटोकाइनिन का मिलर, ठीक है, सोआ मिलर, और ऊपर में एफ डब्ल्यू वेंट था ना, एफ डब्ल्यू वेंट 1928, इसके पौधे में, जई के पौधे में, ठीक है, जई के पौधे में। और दूसरा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन 1926, क्या किसने किया था? सोआ ने किया था, सोआ ने। और 1956 ने किया था साइटोकाइनिन का खोज, मिलर ने किया था, जे एस मिलर, पूरा नाम दिया है, जे एस मिलर। आगे देखो, जंतुओं में रासायनिक समन्वय और हार्मोन। शरीर के अंगों और जैविक क्रियाओं में नियंत्रण करने के लिए दो प्रकार के समन्वय होते हैं, एक भौतिक जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, और एक रासायनिक जो हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, शरीर में कोऑर्डिनेशन कराना, समन्वय कराना, पौधों में कौन काम करता था? हार्मोन काम करता था। कोऑर्डिनेशन कराने का काम कौन कर रहा था? हार्मोन। लेकिन मानव शरीर में अलग होता है, डिफरेंस होते हैं, पौधे ही जैसा रहता है पूरा। ठीक है, हाँ, जैसे हम लोग में हार्मोन पाया जा रहा है ना कि ग्रोथ कितना ज्यादा होगा, तो उसको जीटीएच हार्मोन संभाल लेता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन या जीटी हार्मोन, आ गया, ग्रोथ हार्मोन, वो संभाल लेता है, जीटीएच हार्मोन। उसके बाद एसीटीएच है, एड्रीनलिन है, एड्रिनल है, बहुत सारी ग्रंथियों से बहुत सारे अलग अलग क्या निकलते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, हम लोग के जो शरीर को कंट्रोल करके रखना या शरीर को बनाए रखने का काम दो लोगों से होता है। एक है कौन? भौतिक, जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तंत्रिका तंत्र किसमें है? ब्रेन में। ब्रेन पूरा कोऑर्डिनेशन करके रखा हुआ है कि ये हाथ उठाना है तो ये हाथ नहीं आया, ये कान बंद करना तो ये, क्या बोलना है, क्या समझना है, कितना फोल्डर कैच में रखना है अपने, और कितना निकाल के फेंक देना है, ये सब करने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। और बाकी जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कौन कर देता है? रासायनिक में। तो भौतिक में कौन काम करता है? अपना ब्रेन, तंत्रिका तंत्र। और रासायनिक में कौन काम करता है? अपना हार्मोन काम करता है। आ गया, हार्मोन को रासायनिक समन्वयक या केमिकल कोऑर्डिनेटर भी कहा जाता है, जो मानव में भी पाया जाता है, मानव में। ठीक है, अलग अलग प्रकार के हार्मोन की परिभाषा और विशेषताएं अगर देखा जाए, तो हार्मोन वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो अंतःस्रावित ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। अंतःस्रावित ग्रंथि और एगो बहिर्स्रावित ग्रंथि। इनमें क्या होते हैं? देखो, इनमें क्या होते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि, ये डक्टलेस होते हैं, क्योंकि इनका स्राव सीधे रक्त या लसिका से मिलकर होता है। इसमें डक्ट नहीं पाया जाता, अलग से कोई भी नसें नहीं पाई जाती। अंतःस्रावित ग्रंथियों में कोई भी अलग से नसें नहीं पाई जाती, डक्ट लेस होते हैं, डक्ट कहते हैं। के लिए अलग कोई नस की जरूरत। जैसे अगर आपको हम बोले कि आंसू, तो अच्छी लग रही होगी तो देख रही होगी, पढ़ने पे तो ध्यान है नहीं। वैसे भी पढ़ लिख के क्या करना है? मेकअप का आर्टिस्ट बनना है। क्या करेगी? सब हाथी बन के बैठी है तो यहाँ पर, खाने को नून भात, जगह नहीं है, जगह नहीं है, पढ़ना नहीं है, चुपचाप से भाई पूछ दे तो हो गया। ऑक्सीन हार्मोन का फॉर्मूला बता दो, रासायनिक नाम। एच, तो ये नहीं है। इतना सारा जगह है, इतना दुनिया भर का, तो दुनिया के आदमी हटा जाएंगे क्या था ऑक्सीन का? तब फिर आ गए। हम बताना चाह रहे थे कि कोई रोता है, मार दिए, रो दिए, अभी रो देगी, मार देंगे तो आंसू निकलेगा, तो क्या निकलेगा? हार्मोन की एंजाइम्स। हाँ हाँ, ठीक है, बोल दिया तो मार ले होते अभी ये क्या निकलेगा? एंजाइम्स निकलेगा। एंजाइम्स, आंसू निकलेगा तो एंजाइम्स। कभी कभी नाकों से रोता है, वो भी क्या है? एंजाइम्स है। नाक से रोता है ना कोई, मम्मी रे टॉर्ची मार ले, हाँ, रो देगा। अब समझ, चश्मो टेढ़ा हो जा रहा है। हे भगवान, अजब अजब लड़की लोग को पढ़ा रहे हैं हम। महान है तुम। ऑक्सीन हार्मोन है, ऊपर चलते चले जा। ध्यान से देखो, हार्मोन को हम लोग क्या कह सकते हैं? एक रासायनिक दूध कह सकते हैं। हार्मोन के लिए कोई भी डक्ट की जरूरत नहीं होती है, और एंजाइम्स के लिए डक्ट की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें ब्लड टच नहीं कराना है। अगर एंजाइम्स में भी ब्लड टच हो जाता, तो आंसू अगर रोता कौन? तो आंसू गिरता तो क्या होता? उनके आंसू रो रहा है।
या फिर कोनो बोलता था नहीं तुमको खून का आंसू रुलाएंगे, कैसे रुलाएगा बेटा, डक्ट हिले नहीं है। नहीं, उसके लिए डक्ट है ना, वो तो एंजाइम्स होते हैं। कोनो बोल दिया तुमको खून के आंसू रुलाएंगे, कैसे रुला सकता है भाई? आंसू एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन नहीं होते हैं। हार्मोन में ब्लड टच होता है और एंजाइम्स में ब्लड टच नहीं होता है। आंसू एक प्रकार के क्या है, एंजाइम्स हैं। उसके लिए कोई भी मतलब डक्ट की जरूरत होती है तो वो अलग डक्ट से निकलेगा। माफ कर भाई तू, हम तुमको खून के आंसू नहीं रुलाए, ठीक है? भाग जाएगा बेटा। समझ में आया? समझ में आया? बोलता है खून के आंसू रुलाएंगे, नाकुओं से रुलाएंगे, आंखों से रुलाएंगे और शरीर से भी। जहाँ रोम होते हैं ना, उस जगह से क्या निकलता है? पानी, पसीना निकलता है। तो उस पसीने को हम लोग स्वेट ग्लैंड से करते हैं, स्वेट ग्लैंड से निकलता है पसीना, स्वेट ग्लैंड, ठीक है? कभी-कभी नहीं पूरा-पूरा पसीना हो जाता है, बाप रे बाप! पूरा गर्मी में पसीना एकदम यहाँ से सबसे पहले झाड़ेगा। कोई-कोई नहीं झाड़ता ये वाला, झाड़ता है, बोलता है कि किस्मत झरा जाता है। ए बड़ा किस्मत कैसे झरा जाएगा रे? अजब सब है। बिलाई रास्ता काट देगा तो हम नहीं जाएँगे यहाँ से। बाप रे! वैसे घूर के जाएँगे। ले बेटा आधा घंटा और बीत गया। और जाओ घूम के। ठीक है? मान लो कि कोनो ऑफिस-ऑफिस जा रहा था, बिलाही रास्ता काट दिया, ठीक है? अब नहीं हम घूम के जाएँगे, ले उसका नौकरी खतरे में। बेटा घूम के काहे आया? आधा घंटा लेट ना आ गया? ठीक है? ऐसा था। ऐसा-ऐसा अंधविश्वास बना के रखा हुआ है। भाई पसीना हो रहा था पोंछेगा नहीं, गिराएगा नहीं, ठीक है? पसीना बहुत खतरनाक होता है गर्मी के दिनों में, है ना? तो उसमें से क्या ब्लड निकलता है? अलादा से भगवान क्या बना के रखा है? डक्ट दे के रखा हुआ है। अलादा से एक नली दे के रखा हुआ है। इस नली में केवल शुद्ध पानी बहेगा। और इस नली में केवल रक्त पानी बहेगा, है ना? के लिए नली की रक्त बहलाने के लिए नली की कोई हार्मोन बनाने के लिए नली कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन डक्ट को बनाने के लिए नली की ज़रूरत होती है। तो हार्मोन क्या जिसमें से बहते हैं अंतःस्रावित ग्रंथियाँ कैसी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे होते हैं? इसमें डक्ट लेस होते हैं। इसमें डक्ट नहीं होता। समझ में आ गया? ये प्रक्रियाओं के पश्चात नष्ट हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। प्रक्रियाओं के पास पश्चात क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? ग्रंथियों के प्रकार, एक अंतःस्रावित ग्रंथि और एक बहिर्स्रावित ग्रंथि। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतःस्रावित ग्रंथि। इसमें से पूरा अंतःस्रावित ग्रंथि है। जैसे ब्रेन में 2 ठो ग्रंथि है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड। है ना? कभी-कभी बच्चा देखना नहीं है, तो मम्मी-पापा क्या करते हैं? बाबू सो जा, सो। ग्लैंड, ठीक है? इधर मारता है ना माथा पे, पीनियल ग्लैंड से हॉर्मोन्स निकलते हैं। ठीक है? तो बताओ, एक कौन-सा होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि। इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू इसको? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? इसमें नलिका होती है। नलिकाएँ नलिका विहीन है। क्या होती है? नलिका हाँ? आया? और एक क्या होता है बाबू? बहिर्स्रावित ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें नलिकाओं के माध्यम से क्या-क्या जैसे यकृत, लार ग्रंथि ये होता है ना, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। सबसे बड़ा ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है? तो क्या बनता है? लार बनता है, यानी सलाइवा बनता है। सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं, सलाइवा बनता है। कोई-कोई देखना 2.5-2.5 किलो एकदम लार एकदम गिराता है। कल रहेगा, गिरा लेगा। सवेरे उठेगा, सोएगा, लार अपनी गिर रही है। आओ रमेश, का खबर है? हाँ, हाँ, सही है। ये लड़का लोग को बहुत जल्दी रहता है। वो लोग जल्दी, 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 जल्दी हाँ, ऑफिस जाना है, लेवे मार लेता, थूड़ लेता ऊपर। हाँ, एकदम। जब थूड़ लेगा ऊपर ना तो दिन भर मार दिया आज पूरा। ठीक है? ऐसा होता है। लड़की लोग बहुत आराम से करती है। हाँ, लड़कियों लोग जल्दी-जल्दी करती है, बहुत जल्दी-जल्दी। हाँ, बाप रे बाप! कहाँ जाना रहता है रे? लड़का लोग को ऑफिस-ऑफिस जाना रहता है, खेलने-वेलने जाता है। भाई चाय पिए चल बे, हाँ, 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 रुक जाओ, मुँह धो के आओ तनी। जल्दी, 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 जल्दी एकदम ना स्टार्ट कर एकदम और नहाएगा नहीं 2-3 दिन से। ये नहीं रे, लड़का लोग को इतना टाइम है नहा के जाएगा। लेकिन एक बात है लड़का लोग में कि अगर उन लोग को चाय-वाय भी पीने जाएगा ना, तो रुक भाई हम पूरा एकदम बढ़िया से फिट-फाट होके जाएँगे। तो जोन फिट-फाट होके जाता है ना, वो ठीक-ठाक नहीं है। जोन हाफे पैंट में चलेगा, चल भाई, की करे? पार्टी में लेके जा रहा है हाफ पैंट में, पार्टी में जा रहा है, रुक जा रुक। पहन के आएगा पूरा बढ़िया से। देखो क्या होता है बहिर्स्रावित ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड वे अपने स्राव को निकालने के लिए क्या होते हैं माध्यम की जरूरत होती है इस माध्यम की जरूरत होती है तो इसमें क्या होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जैसे देखो आइस से क्या निकलता है टीयर्स निकलते हैं आइस से आइस मतलब आंखों से क्या निकलता है टीयर्स माउथ से सलाइवा स्किन से स्वेट और सीबम जैसे नाक के ऊपर क्या लगा रहता है हमेशा सीबम ठीक है नाक के ऊपर तेलीय पदार्थ होते हैं ना वो सीबम निकल आता है
सीबम नहीं निकला रहता है, हम सीबम बोल रहे हैं, सीबम, सीबम नहीं, ठीक है, अपना नाम बता रहा है। स्टोमक से क्या निकलते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एंजाइम्स। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। कौन कौन सा? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। कौन कौन सा? और ब्रेस्ट से क्या निकलता है? दूध निकलता है, मिल्क। क्या उसमें भी मम्मी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो वो क्या खून वाला दूध? अजबे रहता ना भाई अगर ऐसे निकलता तो। हाँ, क्या बोलता कि अपना माँ का दूध नहीं खून पिया तो आ लड़ने मेरे से, ऐसा होता कि नहीं? हाँ? लीवर जो होता है वो बाइल्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बाइल्स, इसमें लुब्रिकेंट होते हैं। पेनक्रियाज से जूस, जठर रस निकलता है, जठर रस, ठीक है, जठर रस निकलते हैं। और इंस्टेंटाइन से क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है, म्यूकस, इंस्टेंटाइन से तो ये कुछ पदार्थ होते हैं जो क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? तो कितने प्रकार के ग्लैंड्स? 2 प्रकार के, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में एंजाइम्स निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन क्या होता है? ब्लड से टच होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन टच नहीं होता है। इसमें आंसू, सीबम, वैक्स वगैरह निकलते हैं। कान में जो खोटी जम जाता है उसमें क्या होता है? वैक्स होता है। हाँ, अगर खोद के निकाल दोगे ब्लड, देखिए सर ब्लड आप बोले थे वैक्स में, खोद के निकालो तो वो नहीं है, अपने से जो जम जाता है वो वाला बोल रहे हैं। सीबम हो गए, वैक्स हो गए, आंसू निकल गया, स्लाइवा निकल गया, पेनक्रियाज से लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन निकल गया। ये सब क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या इसमें ब्लड टच होता है? पूरा कंफर्म नहीं है। अरे अचानक से कैसे पूछ दी? ब्लड टच होता है? क्या इसमें ब्लड टच होता है? नहीं होता है। अरे गदई, नहीं होता है। सोचिए कि कोई सपना में भी हम आके पढ़ा दिए कि एंजाइम्स में ब्लड टच होता है तो बोल देना नहीं सर, ऐसा मत बोलिए, ये ऐसे नहीं होता है। सपना में भी एकदम एकदम सही पढ़ना है, ठीक है। एंजाइम्स में ब्लड टच नहीं होता। बस एक याद रखो ना, एक याद रखो, आंसू क्या है? एक एंजाइम्स है। आंसू क्या है? एंजाइम में ब्लड टच नहीं। सलाइवा क्या है? एक एंजाइम्स है, उसमें ब्लड टच नहीं, ठीक है। हाँ, मार के इसे तूड़ दिया, यहाँ कट गया, और कटने के बाद जो सलाइवा गिराया तो उसमें ब्लड आ गया, उसका भाई हमें जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वो तुम कहीं मारपीट करके आया है और उसके वजह से हुआ है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। समझ में आ गया? कोई समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत आचे? ये हम लोग का प्लेलिस्ट बन चुका है, बताए थे ना इसको। अरे बार बार आ जाएगा कैसे? ये प्लेलिस्ट बन चुका है हम लोग का, फिजिक्स का प्लेलिस्ट बन चुका है। और किसका बन चुका है बाबू? ज्योग्राफी का बन चुका है। और किसका बन चुका है? हिस्ट्री का हम लोग का बन चुका है। और आज आप लोग का फर्स्ट वीडियो डाल दिए हैं लाइफ साइंस, ठीक है, इसका प्लेलिस्ट हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। आज ये वीडियो आप लोग आप जाके देख सकते हो। आप पहले जाके वीडियोस देख लेना पहला वाला, तभी समझ में आएगा आगे नहीं। हाँ, तो समझ में नहीं आएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया? बताओ तो 3 को हार्मोन का नाम। अरे एजीसी, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, भगवान, इतना पढ़ैले कोनो फायदा नहीं है रे। हाँ, एजीसी, ऑक्सीन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन और साइटोकाइनिन। ऑक्सीन हार्मोन क्या काम करता है? पेड़ पौधों को लंबा, और मोटाई का काम जिबरेलिन, तो कहते हैं ना मोटाई का काम करता है, और जर्मिनेशन, अंकुरित करना, और क्या साइटोकाइनिन का? कोशिका का विभाजन, सेल डिवीजन। कोई दिक्कत है? और ट्रिक क्या बोलिएगा? ए जी, ठीक है। ऑक्सीन हार्मोन का खोज 1928, जिबरेलिन हार्मोन का खोज 1926, और साइटोकाइनिन का खोज 1956। कोई दिक्कत? समझ में आ गया?